अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बेहद लोकप्रिय है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक हाथी की दाढ़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक हाथी की दाढ़ी कितनी लंबी होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए बताया कि हाथी की दाढ़ी नहीं होती, लेकिन एक हाथी की दाढ़ी मापने के लिए एक बड़ी सी दाढ़ी की जरूरत होगी। दो पानी की माप। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि एक आदमी को एक ही पानी के कटोरे से कितनी बार पानी पी सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, एक बार, क्योंकि जब वह पानी पी चुका होगा तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तीन चोर का पता। एक बार दरबार में चोरी हो गई और अकबर ने बीरबल को चोर का पता लगाने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों के हाथों पर काले रंग की छाप लगाई और फिर चोरी का खुलासा किया कि किसके हाथ पर छाप नहीं थी, वह चोर था। चार कहानी का राजा। अकबर ने बीरबल को एक बार चुनौती दी कि वह एक कहानी सुनाए जिसमें एक राजा का नाम भी न आए। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक राजकुमार की वीरता की चर्चा की, लेकिन राजा का नाम कहीं नहीं आया। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य को दर्शाया जाता है, और ये कहानियां आज भी लोगों को मनोरंजन और शिक्षा का साधन बनती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, कानून और न्याय। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि किसी व्यक्ति को अगर बिना किसी अपराध के सजा दी जाए तो उसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए। बीरबल ने एक सजग और समझदारी भरा उत्तर दिया, जिससे अकबर बहुत प्रभावित हुआ। दो, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक कठिन प्रश्न पूछा। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस प्रश्न का हल निकाला और अकबर को उसकी क्षमता का वास्तविक प्रमाण दिखाया। तीन, सही मूल्य का पता। एक बार अकबर ने बीरबल को एक गरीब आदमी से यह जानने के लिए कहा कि वह कितनी कीमत पर अपनी गाय बेचने को तैयार है। बीरबल ने सच्चाई और चतुराई से उस गरीब आदमी का मूल्य जानने में मदद की। चार, पहचान का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसे बिना देखकर उसके सामने खड़ा आदमी पहचान सके। बीरबल ने अपनी समझदारी और अवलोकन शक्ति से उस चुनौती का समाधान किया। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। क्या आपको इनमें से किसी कहानी के बारे में और जानकारी चाहिए? अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां हैं। एक, गायब हुए गहने। एक बार अकबर ने बीरबल से एक चुनौती रखी कि वह एक दिन के भीतर दरबार में गायब हुए गहनों को ढूंढे। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल गहनों को खोज निकाला, बल्कि यह भी साबित किया कि दरबार में ही एक व्यक्ति उन गहनों के लिए जिम्मेदार था। दो, सच्चाई की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चाई की पहचान कैसे की जाती है। बीरबल ने एक कहानी सुनाकर अकबर को समझाया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल की गहराई से देखना होता है, और कभी-कभी उसे ढूंढने के लिए अन्य लोगों की मदद भी लेनी पड़ती है। तीन, एक मोहब्बत का अंदाजा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति उसकी सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक व्यक्ति ने अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए एक कठिन काम किया, जिससे अकबर को सच्चे प्यार का महत्व समझ में आया। चार, बुद्धिमानी का मुकाबला। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर वह बीरबल की तरह बुद्धिमान हो तो वह उसे चुनौती दे। बीरबल ने अकबर को यह साबित करने के लिए एक छोटी सी चुनौती दी, और अकबर ने देखा कि बीरबल की बुद्धिमानी कितनी अनूठी थी। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि इनमें गहरे जीवन मूल्य और नैतिक शिक्षाएं भी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर के दरबार के बुद्धिमान मंत्री बीरबल की चतुराई और समर्पण को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, साधु और सम्राट। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक साधु कितना अमीर हो सकता है। बीरबल ने साधु की सच्चाई और संतोष के आधार पर अकबर को बताया कि साधु को धन की आवश्यकता नहीं होती। अकबर ने इस जवाब को समझा और बीरबल की चतुराई की सराहना की। दो, तीन, बीवी का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सी बीवी सबसे अच्छी होती है। बीरबल ने समझाया कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं, और इसलिए एक बीवी को सबसे अच्छा कहना उचित नहीं है। इसने अकबर को सोचने पर मजबूर किया। तीन, बिल्ली का कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक बिल्ली कितनी चतुर हो सकती है। बीरबल ने एक बिल्ली के साथ प्रयोग किया और उसे साबित किया कि यह बिल्ली बेहद चतुर हो सकती है, जिससे अकबर प्रभावित हुआ। चार, राजा का प्रश्न।
अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी अपने जीवन की सच्चाई कैसे जान सकता है। बीरबल ने उसे बताया कि जीवन की सच्चाई को जानने के लिए उसे अपनी आंतरिक आत्मा और मूल्यों को समझना होगा। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को एक सृजनात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया है, और ये अकबर के शासनकाल की सच्चाई और न्याय की ओर भी इशारा करती है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो भारतीय संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल का जादू। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह अपनी किस तरह की बेहेस को हल कर सकता है। बीरबल ने एक चतुर उपाय निकाला और अकबर को दिखाया कि कैसे उसकी बुद्धिमत्ता के जरिए जटिल समस्याओं को हल किया जा सकता है। 2. राजा और गरीब की कथा। एक गरीब आदमी ने अकबर से शिकायत की कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को हल करने के लिए भेजा। बीरबल ने गरीब आदमी की हालत देखकर राजा को सबक सिखाया कि उसकी दरियादिली कितनी महत्वपूर्ण है। 3. राजा की दाढ़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे अपनी दाढ़ी का रंग बदलना चाहिए या नहीं। बीरबल ने एक चतुर उत्तर दिया, जिससे अकबर को यह एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसकी सुंदरता में बदलाव करने की बजाय उसकी सराहना करनी चाहिए। 4. बीरबल की चादर। एक बार अकबर ने बीरबल से एक असंभव कार्य पूरा करने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस कार्य को पूरा किया और राजा को दिखाया कि कैसे सही रणनीति और बुद्धिमत्ता से कठिन समस्याओं को हल किया जा सकता है। ये कहानियां अकबर और बीरबल की दोस्ती और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, और वे भारतीय लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। बीरबल ने इन प्रश्नों के सरल और प्रभावी उत्तर दिए, जिससे अकबर को समझ में आया कि हर क्षण की अपनी महत्ता होती है, लोगों की कद्र करनी चाहिए और वर्तमान में रहकर ही काम करना चाहिए। 2. अयूठा दावा। एक बार अकबर ने कहा कि वह अपने दरबार में किसी भी झूठे व्यक्ति को पहचान सकते हैं। बीरबल ने इसका प्रमाण देने के लिए एक चाल चली और झूठे दावों को उजागर किया, जिससे अकबर को बीरबल की चतुराई पर भरोसा हुआ। 3. सज्जन या दुष्ट। एक दिन बीरबल ने अकबर को दिखाया कि एक व्यक्ति सज्जन है या दुष्ट। उन्होंने दिखाया कि किसी के व्यवहार को देखकर उसकी अच्छाई या बुराई का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। 4. सपने का रहस्य। अकबर ने बीरबल से एक सपना देखा था, जिसमें उसने एक विशेष जगह पर सोने का सपना देखा। बीरबल ने इस सपने का अर्थ बताते हुए अकबर को यह सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन कथाएं और सीखें प्रस्तुत की जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है। 1. सच्चा दोस्त। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने उसे एक कहानी के माध्यम से समझाया कि सच्चा दोस्त वह होता है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। 2. परीक्षा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक चुनौती दी। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की परीक्षा को सफलतापूर्वक हल किया, जिससे अकबर प्रभावित हुआ। 3. बिल्ली और चूहे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि चूहे और बिल्ली में सबसे बड़ा अंतर क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया कि चूहे और बिल्ली में केवल एक ही अंतर होता है, मांस का स्वाद। 4. पत्थर का दिल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि कुछ चीजें इतनी कठोर हो सकती है कि उनका दिल भी पत्थर का हो सकता है। बीरबल ने इसका उत्तर देने के लिए एक घटना का उदाहरण दिया, जिससे अकबर को आश्चर्य हुआ। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की बुद्धिमत्ता, समझदारी और हास्यप्रद तरीके से समस्याओं को हल करने की कला को दर्शाया जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर के दरबार के चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की साहसिकता और तीक्ष्ण बुद्धि को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी जा रही है। 1. अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक चुनौती दी। उसने कहा कि जो भी आदमी उसके दरबार में आएगा, उसे एक सोने की छड़ी की कीमत बताकर बताना होगा कि वह आदमी कितना समझदार है। बीरबल ने एक स्मार्ट तरीके से इसका हल निकाला और सही उत्तर दिया। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह खिचड़ी को बिना आग के पकाकर दिखाए।
बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लोगों को अपनी चालाकी से प्रभावित किया, जिससे यह साबित हो गया कि उसकी बुद्धिमत्ता और विवेक का कोई मुकाबला नहीं है। 3 बीरबल की चतुराई। एक बार दरबार में एक व्यक्ति ने कहा कि वह बीरबल को बिना देखे उसकी पहचान कर सकता है। बीरबल ने उसे चुनौती दी कि वह उसकी पहचान बिना देखे बता दे। बीरबल ने एक कुशल योजना के तहत व्यक्ति को चकमा दिया और उसकी पहचान सही साबित की। इन कहानियों में बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी की वजह से अकबर का दरबार हमेशा खुशहाल और मनोरंजक रहता था। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं। एक सभी लोगों को आमंत्रण। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह पता लगाए कि दरबार में कितने लोग सच में ईमानदार हैं। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक खास किस्म की मिठाई दी और कहा कि जो इसे खा ले उसके घर का दौरा किया जाएगा। बीरबल ने पाया कि केवल कुछ ही लोग थे जिन्होंने सच में मिठाई खाई और बाकी ने झूठ कहा। 2 कौन सबसे बुद्धिमान है? अकबर ने बीरबल से पूछा कि दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा कि यह तय करना मुश्किल है, लेकिन वह यह जानने के लिए एक परीक्षण करेंगे। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक करके एक अंधेरे कमरे में भेजा और कहा कि वे वहां एक विशेष वस्तु खोजें। जो व्यक्ति सबसे पहले वस्तु खोजेगा उसे सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। जब अकबर ने देखा कि सभी दरबारी भौचक और परेशान हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं करना चाहिए। 3 राजा की मूर्खता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कैसे जान सकते हैं कि दरबार में कौन मूर्ख है। बीरबल ने सबको एक चुटकुला सुनाया और कहा कि जो सबसे पहले हंसेगा वह मूर्ख है। जब सभी दरबारी हंसने लगे तो बीरबल ने समझाया कि सभी मूर्ख हैं क्योंकि वे बिना सोचे हंस गए। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया जाता है, और ये कहानियां आमतौर पर हास्यपूर्ण होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच बुद्धिमानी और चतुराई से भरे संवादों पर आधारित है। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए जाने जाते थे और अकबर उन्हें बेहद मानते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का उदाहरण है। अकबर और बीरबल का न्याय। एक बार एक किसान अकबर के दरबार में आया और अपनी समस्या सुनाई। उसने बताया कि उसके पास एक गाय थी जो एक कसाई के पास चली गई थी। कसाई ने कहा कि गाय उसकी है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया तो मामला अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को इस विवाद का निपटारा करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और एक तरकीब निकाली। उसने कहा कि गाय को दोनों के बीच में रखा जाए और फिर दोनों को उसे पुकारने के लिए कहा। किसान ने गाय को प्यार से पुकारा, लेकिन गाय कसाई की तरफ नहीं गई। फिर कसाई ने जबरदस्ती गाय को खींचने की कोशिश की, लेकिन गाय ने विरोध किया और किसान की ओर चली गई। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया कि गाय किसान की है, क्योंकि गाय स्वाभाविक रूप से अपने असली मालिक की ओर जाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार की कहानियां अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी, हास्य और न्यायप्रियता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर, जो मुगल सम्राट था, और बीरबल, जो उसके दरबार का एक प्रमुख मंत्री और सलाहकार था, के बीच की बातचीत और घटनाएं अक्सर बुद्धिमत्ता और चातुर्यता को दर्शाती है। अगर आपको किसी विशेष किस्से या कहानी के बारे में जानकारी चाहिए तो बताइए। अकबर और बीरबल की कहानियां हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। अकबर, जो कि एक महान मुगल सम्राट था, और बीरबल, जो उसके सबसे चतुर और विश्वासपात्र दरबारी था, की कहानियां आमतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। इन कहानियों में बीरबल अकबर के दरबार में विभिन्न समस्याओं का समाधान अपने चतुर और व्यावहारिक दृष्टिकोण से करता है, जिससे सम्राट अकबर भी प्रभावित होता है। क्या आपको किसी विशेष कहानी या विषय पर जानकारी चाहिए? अकबर और बीरबल की कहानियां हिंदी में बहुत लोकप्रिय है और इनमें से कई कहानियां बालकथा संग्रहों में भी पाई जाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। कहानी, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। सम्राट ने कहा, जो भी मेरे साथ एक रोटी खाएगा उसे मैं 1 लाख रुपए दूंगा। बीरबल ने स्वीकार कर लिया और अकबर के साथ एक रोटी खा ली। अकबर ने सोचा कि यह केवल बीरबल की चतुराई है और उसकी यह परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि जो भी उसकी चाय पिएगा उसे वह 1 लाख रुपए देगा। बीरबल ने चाय पी और वह भी जीत गया।
इस पर अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा कि वह कैसे इन परीक्षाओं में सफल हुआ। बीरबल ने उत्तर दिया कि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अकबर की नीयत ऐसी ही होगी और उसने पहले से ही योजना बनाई थी कि वह क्या करेगा। इस प्रकार की कहानियां अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके बीच के मजेदार संवादों को दर्शाती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर चतुराई, हास्य और जीवन की शिक्षाओं से भरी होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक स्वर्ण मुद्राएं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि राज्य में सबसे अमीर कौन है। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई और राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति को अकबर के सामने पेश किया, जिससे अकबर को उसकी सोच की सही जानकारी मिली। दूसरी बीवी का राज। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक सुंदर बीवी हो और एक सामान्य बीवी हो तो वह क्या करेगा। बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपनी सामान्य बीवी को भी सुंदर बनाएगा, जिससे अकबर को बीरबल की समझदारी का एहसास हुआ। 3 मोटे बैल की गाड़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि किसी के पास मोटे बैल है या नहीं। बीरबल ने जवाब दिया कि अगर बैल करे होते हैं तो गाड़ी भी करी होगी, जिससे अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। इन कहानियों में बीरबल की सूझबूझ और चतुराई अकबर की समस्याओं को हल करने में मदद करती है। आप इनमें से किसी भी कहानी को विस्तार से पढ़ सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की प्रसिद्ध लोक कथाओं में से है। अकबर, जो कि मुगल सम्राट था, और बीरबल, जो उसकी दरबार में एक प्रमुख सलाहकार और मंत्री था, के बीच की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता, हुनर और सूझबूझ को दर्शाती है। ये कहानियां अक्सर एक शिक्षा या सिखावन के साथ समाप्त होती है और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल, अकबर के दरबार का एक समझदार और चतुर मंत्री था और उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण उसे अकबर का प्रिय दरबारी माना जाता था। उनकी कहानियां अक्सर हास्य और ज्ञान से भरपूर होती है और इनमें अकबर और बीरबल की संवाद और समस्याओं के समाधान को दर्शाया जाता है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित है। एक अकबर की घड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक ऐसी घड़ी लाए जो हर समय सटीक समय बताए। बीरबल ने एक साधारण घड़ी दी और कहा कि यह घड़ी सबसे सटीक है। जब अकबर ने पूछा कि घड़ी को सटीक कैसे रखा जाए, बीरबल ने जवाब दिया कि इसे समय पर देखना और सही करना होगा। किसी के घर की चाय। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताओ किसी के घर की चाय का स्वाद कैसे होता है। बीरबल ने बताया कि चाय के स्वाद का अनुमान घर की स्थिति और वहां के लोगों के व्यवहार से लगाया जा सकता है। 3 जुर्म और न्याय। एक बार बीरबल ने एक झगड़े को सुलझाने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है वह किसी भी झगड़े के समाधान में अपने आप को दोषी मान ले। इस प्रकार लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और मामला सुलझ गया। 4 सच्चे दोस्त की पहचान। बीरबल ने अकबर को यह साबित करने के लिए चुनौती दी कि कौन सच्चा दोस्त है। बीरबल ने अकबर को यह समझाने के लिए एक प्रयोग किया कि एक सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में भी साथ दे। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि इनमें से कई जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत सी हैं और इनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। एक सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने बताया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। फिर बीरबल ने एक कठिन स्थिति का उदाहरण देकर यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। 2 बुद्धिमानी का परीक्षण। अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धिमानी को परीक्षण में डालने के लिए एक जटिल सवाल पूछा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सवाल का उत्तर दिया और अकबर को यह एहसास हुआ कि उसकी सलाह हमेशा सही होती है। 3 सज्जनता की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा सज्जन कौन है। बीरबल ने यह साबित किया कि सज्जनता केवल बाहरी आचरण से नहीं बल्कि आत्मिक गुणों से होती है। 4 कबूतर का वचन। एक बार अकबर ने बीरबल को एक बगीचे में एक कबूतर को देखने के लिए भेजा और उससे पूछा कि कबूतर कौन सा पक्षी है। बीरबल ने सही उत्तर दिया और यह भी बताया कि कबूतर वचन का पालन कैसे करता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि इनमें छिपे हुए शिक्षण और नैतिक संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है।
यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक अकबर का सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल ने जवाब दिया कि यह समय है, और फिर उसने इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया। दो बीमार ब्राह्मण। एक ब्राह्मण जो बीमार था ने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने उसे दवा देने के लिए कहा, लेकिन बीरबल ने कहा कि ब्राह्मण की बीमारी का इलाज उसकी धार्मिकता और दुआ से होगा, न कि दवा से। 3 सच्चा दोस्त। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि एक सच्चा दोस्त वह है जो संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो। 4 मुल्ला का मछली। एक बार एक मुल्ला ने बीरबल से पूछा कि वह मछली कैसे पकड़ सकता है। बीरबल ने उसे बताया कि मछली पकड़ने के लिए धैर्य और सही तरीका होना चाहिए, न कि सिर्फ जाल या कांटा। इन कहानियों में अकबर और बीरबल की बातचीत से शिक्षा और हास्य दोनों का आनंद मिलता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर नैतिक शिक्षाएं देने और बुद्धिमत्ता को उजागर करने वाली होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक मूंगफली की कीमत। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कितनी बार चांद पर आंख रखी जा सकती है। बीरबल ने चांद पर नजर रखे बिना ही जवाब दिया कि एक बार जब चांद पर नजर डाली जाती है तो वह आपकी आंखों में समा जाता है। अकबर को बीरबल की समझदारी पर गर्व हुआ। 2 पानी का मूल्य। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि पानी की कीमत क्या है। बीरबल ने जवाब दिया कि पानी की कीमत समय और स्थान के हिसाब से बदलती है। यदि किसी को पानी की जरूरत हो और वह उसे न मिले तो उसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है। 3 सच्चा प्रेम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे सच्चा प्रेम कौन करता है। बीरबल ने कहा कि प्रेम की सच्चाई उसकी निस्वार्थता में है, और उदाहरण के तौर पर उसने एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने अपनी एकमात्र चादर भी अकबर को भेंट दी थी। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की गहरी मित्रता और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इनसे हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता पर आधारित होती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं। स्वादिष्ट भोजन। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसे सबसे स्वादिष्ट भोजन लाकर दिखाए। बीरबल ने विभिन्न व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद बताया कि एक साधारण भोजन में जो स्वाद है वह सभी महंगे व्यंजनों से अधिक होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि साधारण चीजों की भी अपनी खासियत होती है। 2 सच्चा मित्र। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह किसे सच्चा मित्र मानता है। बीरबल ने एक कहानी के माध्यम से बताया कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे, न कि केवल अच्छे समय में। 3 उम्र का रहस्य। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसकी उम्र का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। बीरबल ने एक चतुर जवाब देते हुए कहा कि उम्र का अनुमान चेहरे के झुर्रियों से लगाया जाता है, लेकिन सच्ची उम्र तो व्यक्ति की सोच और अनुभव से ही समझी जा सकती है। 4 दोस्त की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसे यह बताए कि उसके दोस्तों में से सबसे सच्चा कौन है। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसके बाद अकबर को बताया कि सच्चा मित्र वही होता है जो किसी भी मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक भूतपूर्व साधु। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर किसी को सच बोलने का तरीका बताना हो तो क्या बताएंगे। बीरबल ने एक साधु के रूप में बदलकर एक गांव में जाकर लोगों से झूठ बोलने के बजाय सच बोलने की सलाह दी। इस पर गांव वाले उसकी सलाह मानने लगे और समाज में सुधार आया। 2 सच्चा दोस्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि सच्चा दोस्त वह है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी सहायता करे। 3 भूत की समस्या। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि यदि घर में भूत हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने अकबर को एक चमत्कारी उपाय बताया जिससे भूत घर छोड़कर चला गया और सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। 4 सभी राजा की ओर से एक झूठ। अकबर ने बीरबल से पूछा कि किस प्रकार किसी भी राजा को झूठ बोलने से रोका जा सकता है। बीरबल ने कहा कि एक झूठ सभी राजाओं को समझा सकते हैं कि उनका झूठ उन पर भारी पड़ सकता है और इससे सबक मिल सकता है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अकबर को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सीख दी और साथ ही हास्य भी जोड़ा।
अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता प्रमुख रूप से दर्शाई जाती है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. बीरबल का हंसने का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह हमेशा खुश कैसे रहता है। बीरबल ने जवाब दिया कि वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढता है और दुख को दूर करने की कोशिश करता है। यह कहानी सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को आसान बना सकता है। 2. बीरबल की मिर्च। एक बार अकबर ने बीरबल को यह चुनौती दी कि वह यह साबित करे कि वह किसी भी वस्तु की कीमत जान सकता है। बीरबल ने मिर्च की कीमत का अनुमान लगाया और सही मूल्य बताया। अकबर ने सोचा कि बीरबल को यह सब कैसे पता चलता है और उसकी चतुराई पर हैरान रह गया। 3. सच्चे दोस्त। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी मदद करे। 4. 3 पंख वाले सिपाही। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि एक सिपाही को 3 पंख क्यों चाहिए। बीरबल ने बताया कि यह पंख उसकी वीरता, धर्म और पराक्रम का प्रतीक है। यह कहानी समझाती है कि साहस और सत्य का मूल्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर उनके बीच की तात्कालिक चतुराई और ज्ञानवर्धन को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि सच्चा दोस्त वह है जो आपके संग। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए, प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी या कोई पौराणिक कथा। इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल, रहस्यमयी जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान, उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है। छोटे से गांव में और एक उन्हें वृद्ध समझने के कुम्हार लिए रहते साहस थे। और धैर्य की उनका नाम आवश्यकता हरिहर होती था। है।
हरिहर बार अपने की बात हाथ है, से बने मिट्टी एक के छोटे से बर्तन गांव और में खिलौनों एक के लड़की लिए रहती प्रसिद्ध थी थे। जिसका नाम सिया गांव था। वाले उनकी सिया के कलाकारी की पास सराहना एक करते अद्भुत थे, विशेषता थी, लेकिन हरिहर वह हमेशा सपनों एक को ही सच सच में कर खोए सकती रहते थी। थे। जब भी वह कोई एक दिन व्यक्ति उसके उसके पास पास अपनी बर्तन इच्छा बनाएंगे जो बताता, हर किसी की सिया उसकी मनोकामनाएं आंखों आंखों में में देगा। देखकर मुस्कुराती एक और दिन कहती, गांव में यदि एक तुम विशेष सच्चे दिल मेला से लगा, चाहो तो यह मेले में सपना हरिहर जरूर ने पूरा अपनी होगा। बनाई हुई वस्तुएं लेकिन सिया का प्रदर्शित खुद कीं। का एक सपना लोगों था ने उनकी चीजों जिसे को वह देखकर कभी बहुत पूरा नहीं तारीफ कर की, पाई थी, लेकिन किसी वह ने भी चाहती वह थी कि विशेष उस बर्ताव गांव के नहीं लोग देखा एक जिसकी दूसरे की बात वह मदद अक्सर करें, करते न थे। कि सिर्फ अपने हरिहर स्वार्थ थोड़े के लिए निराश जिए। थे, उसने लेकिन कई बार उन्होंने लोगों को आशा नहीं समझाने छोड़ी। की कोशिश की। रात को लेकिन हर जब बार सब उसे लोग निराशा निराशा ही ही हाथ हाथ लगी, हरिहर ने अपने एक काम दिन की जगह पर गांव एक में नया एक बड़ी बर्तन बनाना विपत्ति शुरू आई। किया। नदी का उसने पानी बर्तन में अचानक एक बढ़ विशेष गया और मंत्र गांव को लिखा बाढ़ और का उसे खतरा पूरी हो गया। श्रद्धा से सजाया। लोग घबरा गए अगले और दिन अपने अपने उसने घरों में बर्तन बंद को हो गांव गए। के तालाब के सिया ने किनारे देखा रखा कि और यदि सभी सब से एक कहा, साथ मिलकर यह काम बर्तन करें आपकी तो वे इच्छाओं को इस पूरा विपत्ति से करेगा। बच सकते हैं। लेकिन याद रखें कि उसने आपको भी एक मेहनत योजना करनी बनाई होगी। और गांव के मुखिया ने पास बर्तन गई। पर विश्वास मुखिया करना ने शुरू सिया की किया बात और सुनी अपनी और इच्छाओं लोगों को को लेकर इकट्ठा बर्तन के किया। पास गए। सिया ने कहा, धीरे धीरे हम सबको हर मिलकर किसी की इस इच्छाएं संकट का पूरी सामना होने करना लगी। होगा। लेकिन यदि साथ हम ही एक लोग भी साथ काम मेहनत और करेंगे समर्पण से तो अपने हम अपने लक्ष्यों गांव की को ओर बचा बढ़ने सकते लगे। हैं। हरिहर ने लोगों ने देखा कि सिया की बर्तन बात का मानी जादू और सिर्फ सबने इच्छाओं मिलकर को नदी पूरा के नहीं किनारे कर रहा बांध था, बनाने का बल्कि काम लोगों शुरू को किया। उनके सपनों को कुछ ही सच दिनों करने के में लिए प्रेरित उन्होंने भी कर एक रहा था। मजबूत बांध समय बना के लिया और साथ गांव को गांव बाढ़ से बचा समृद्ध लिया। और खुशहाल हो इस गया। घटना के बाद लोग हरिहर गांव की के लोग कृतज्ञता सिया की व्यक्त प्रशंसा करते करने हुए लगे उसे और हर उसकी साल सलाह मेला को मनाने के गंभीरता लिए से लेने आमंत्रित लगे। करते थे। उन्होंने समझा हरिहर कि ने समझ सच्चे लिया दिल कि से सही किया दिशा गया में कोई की भी गई प्रयास मेहनत सफल और होता सच्चे है विश्वास से ही और हर वे कोई एक अपनी दूसरे की इच्छाओं मदद को करने पूरा कर लगे। सकता है। सिया का और सपना इस तरह आखिरकार सच हो हरिहर गया। का सपना अब सच हुआ। गांव के लोग एक उसके परिवार परिवार की की तरह सिर्फ रहते इच्छाओं को थे, पूरा नहीं जहां किया, हर कोई दूसरे बल्कि की लोगों को भलाई के अपने लिए सपनों की सोचता ओर और कदम कदम बढ़ाने बढ़ाने के लिए भी सिया प्रेरित की किया। मुस्कान अब और ठीक भी है, चमकदार हो यहाँ गई एक थी, छोटी सी क्योंकि कहानी है, उसने देखा कि उसका सपना सपनों पूरा की हो गया उड़ान। है। एक ठीक छोटे है, से गांव में मैं एक छोटी एक युवा कहानी लड़की सुनाता नामक हूँ। संगीता रहती रहस्यमयी थी। पुस्तकालय। संगीता की एक राहुल ही एक इच्छा छोटा थी, लड़का था वह जिसे आसमान किताबें में पढ़ने उड़ना का चाहती बहुत थी। शौक था, लेकिन वह गांव के हर लोगों रोज के स्कूल के अनुसार बाद शहर के लड़कियों के लिए पुस्तकालय ये में जाता असंभव था और था। नए नए किताबों वे की सब दुनिया में मानते खो थे कि जाता था। सपना सिर्फ सपना एक होता दिन है। जब वह संगीता पुस्तकालय ने में इन बैठा बातों था, को उसने नजरअंदाज एक किया और पुरानी हर और दिन धुन अपने से भरी सपने को किताब साकार देखी करने जो के एक लिए कोने काम में पड़ी करती थी। रही। उसने किताब का पुरानी कवर फटा किताबों हुआ और था मॉडल और एयरप्लेन उस से पर कुछ सीखना अजीब शुरू से किया चिन्ह और बने धीरे हुए धीरे थे। एक साधारण राहुल ने पंखे और उत्सुकता कपड़ों से से उस एक किताब हवाई को जहाज उठाया बना और डाला। उसके पन्ने एक पलटने दिन लगा। गांव के लोग अचानक संगीता की उसने मेहनत देखा और कि हिम्मत किताब के देखकर बीचों चकित बीच रह एक गए। चमकदार रोशनी उसने निकली। अपने बनाए इससे हवाई पहले कि जहाज वह से कुछ समझ आसमान में पाता, उठने की वह कोशिश की। रोशनी उसे अपने हालांकि अंदर उसकी खींच उड़ान ले बहुत गई। लंबी नहीं जब थी, राहुल ने अपनी लेकिन आंखें उसने खोली, साबित कर दिया कि वह सपने एक सच हो अनजान सकते जगह हैं। पर खड़ा था। अगर हम पूरी वह एक मेहनत और विशाल विश्वास के पुस्तकालय में साथ था, उन्हें पूरा करने लेकिन की यह कोशिश कोई करें। साधारण गांव पुस्तकालय वालों नहीं ने था। उसकी मेहनत वहाँ की की हर सराहना किताब की और जादुई संगीता थी को और एक उनमें बड़ा छिपे समर्थन पाथर मिला। जीवित हो जाते थे। उसने धीरे धीरे चारों और ओर भी किताबों बेहतर से हवाई बाहर जहाज निकलते हुए बनाए और किरदार अपने थे, सपनों की कुछ ऊंचाइयों तक दोस्ताना पहुंची। तो कुछ संगीता खतरनाक। की कहानी ने राहुल सभी ने को देखा सिखाया कि कि उसके अगर हाथ हम में अपने वही सपनों पुरानी को पूरा किताब करने थी, के लिए जो समर्पित अब रहें, चमक रही तो थी, असंभव कुछ उसने भी नहीं महसूस है। किया कि वह इस जादुई आशा है दुनिया कि का आपको हिस्सा यह बन गया कहानी है पसंद आई और होगी। उसे यहाँ से एक बाहर बार की निकलने का बात है, रास्ता खोजना एक होगा। छोटे से गांव में किताब एक के गरीब पन्नों में किसान छिपे रहता था, सुरागों को हल जिसका करके नाम ही रामू वह था। इस दुनिया से रामू बाहर के जा पास सकता केवल था। एक छोटी सी राहुल ने झोपड़ी और साहस कुछ खेत दिखाया और थे, एक-एक जिनमें करके वह किताबों मेहनत में करता छिपी था। पहेलियों को हल उसकी करना शुरू खुशहाल किया। जिंदगी का कभी एकमात्र उसे हिस्सा एक था उसका बहादुर प्यारा योद्धा के घोड़ा, साथ मिलकर जिसका एक नाम दानव शेरू को था। हराना पड़ा। एक दिन तो कभी गांव एक में जादुई एक पौधा अजीब घटना खोजकर घटी। जीवनदान देना गांव पड़ा। के सबसे अमीर आखिरकार आदमी उसने ठाकुर सभी पहेलियां बलदेव हल कर दी ने और घोषणा उसे की उस कि वह पुरानी अपनी किताब के संपत्ति अंतिम का पन्ने एक पर बड़ा एक हिस्सा दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला
और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक अनोखी दुनिया थी, जहाँ ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। कहानी
सपनों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन को हमेशा चांद और सितारे बहुत पसंद थे। रात में वो अपने घर के आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता कि वहाँ क्या होता है। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना पंखा दिखाया और बताया कि यह पंखा एक जादुई पंखा है। उसने मोहन को सलाह दी कि यदि वह पंखे को अपनी आंखों पर रखे और पूरे दिल से चांद पर चढ़ने की इच्छा करे तो शायद उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। मोहन ने दादी की बात मानते हुए रात को चांद की ओर देखते हुए पंखे को अपनी आंखों पर रखा और चांद पर चढ़ने की इच्छा की। अगले ही पल वह अपने आप को चांद की सतह पर पाया। वहां उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। चांद की धरती पर खिलते हुए फूल, चमकते हुए रंग और खुशबू से भरी हवा। वहां मोहन ने कई चांदी के चरवाहों से मिला जिन्होंने उसे बताया कि चांद पर आना बहुत खास होता है, लेकिन उसे लौटने का समय आ गया है। मोहन ने अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए चांद की मिट्टी से एक छोटा सा लोटा भर लिया और दादा दादी को दिखाने के लिए उसे वापस ले आया। जब मोहन ने दादी को चांद की मिट्टी का लोटा दिखाया तो उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया और कहा, सपने सच होते हैं जब हम उन्हें पूरी ईमानदारी से चाहते हैं। और इस तरह मोहन ने सीखा कि सपनों का पीछा करना और उन्हें पूरा करने का साहस रखना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। नदी का उपहार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत साधन नहीं थे। गांव में एक नदी बहती थी जो सूखे के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। एक दिन गांव के लोग नदी की ओर गए और पाया कि पानी सूख रहा था। लोग चिंतित हो गए क्योंकि पानी की कमी से उनके खेत सूख सकते थे। अर्जुन ने तय किया कि वह नदी के पानी को बचाने के लिए कुछ करेगा। वह नदी के किनारे पर जाकर देखा और समझाया कि उसे कैसे सही ढंग से पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसने गांव वालों को नदी को साफ करने और जल संरक्षण की तकनीकें अपनाने की सलाह दी। अर्जुन की मेहनत और दृढ़ संकल्प से नदी फिर से बहने लगी। इसके साथ ही गांव के खेत हरे भरे हो गए और लोग खुशहाल हो गए। अर्जुन ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की कोशिश और ईमानदारी कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है। गांव वालों ने उसकी सराहना की और उसे सम्मानित किया। अर्जुन ने यह समझा कि सच्चे समर्पण और प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की ऊंचाई। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन आसमान में उड़ सके। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका उत्साह और मेहनत अडिग था। उसने छोटे छोटे पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जमीन पर गिर जाता। एक दिन गांव में एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर आए। राहुल ने उनसे अपनी इच्छा साझा की और उन्हें अपने प्रयास दिखाए। इंजीनियर ने राहुल की मेहनत देखकर उसे प्रोत्साहित किया और कुछ सुझाव दिए। उन्होंने राहुल को बताया कि सही दिशा और तकनीक से उसके सपने को साकार किया जा सकता है। राहुल ने इंजीनियर के सलाह पर काम किया और कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक हल्के विमान का निर्माण किया। गांव वालों ने उसकी सहायता की और उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। राहुल की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जो उसकी मेहनत और सपनों की ऊंचाई को दर्शा रही थी। उस दिन राहुल ने सीख लिया कि सपनों को साकार करने के लिए न केवल मेहनत की जरूरत होती है, बल्कि सही मार्गदर्शन और समर्थन भी आवश्यक है। थ्रूर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक अदृश्य दोस्त। एक छोटे से गांव में एक लड़की, मीरा, रहती थी। वह हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे में एक चमकदार पत्थर पड़ा है। जब उसने उस पत्थर को छुआ तो एक अदृश्य दोस्त बन गया, जिसे वह सुनहरे दोस्त कहती थी। सुनहरे दोस्त ने मीरा की हर समस्या को हल किया और उसे खुशी का अनुभव कराया। वह उसे हंसाने, उसके साथ खेलने और उसके दुखों को दूर करने में मदद करता था। मीरा की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कभी भी अकेली नहीं महसूस करती थी। एक दिन सुनहरे दोस्त ने मीरा से कहा कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। जब मीरा ने देखा कि सुनहरा दोस्त अब उसका काम पूरा कर चुका है, उसने समझा कि उसका अदृश्य दोस्त हमेशा उसकी यादों में रहेगा। मीरा ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि समझ और समर्थन भी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी?
उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की दिशा। एक छोटे से गांव में एक युवा नामक रिया रहती थी। रिया को हमेशा समुद्र की लहरों और आकाश की ऊंचाइयों के बारे में सपना आता था। गांव वाले उसे कहते थे कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और छोटे गांव में रहकर वो इन्हें पूरा नहीं कर सकती। एक दिन उसने अपने सपनों को साकार करने की ठानी और अपने गांव को छोड़कर बड़े शहर की ओर निकल पड़ी। वहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। उसने समुद्र की गहराइयों को समझा और आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की। कई सालों बाद रिया ने एक प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिकी बन गई और अपने गांव को भी अपने काम से जोड़ दिया। उसकी मेहनत और सपनों ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सचेत और लगनशील, तो कोई भी बाधा आपकी राह को नहीं रोक सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी? यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की खोज। एक छोटे से गांव में एक लड़की, सुमन, रहती थी। सुमन का सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन गांव की सीमित संसाधनों और साधनों के कारण यह सपना बहुत दूर लगता था। एक दिन सुमन ने तय किया कि वह अपने सपनों की ओर एक कदम भी बढ़ाएगी। उसने मेहनत से पढ़ाई की, हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश की और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल की। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। एक साल के अंदर सुमन ने एक परीक्षा पास की और उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। वह बड़े शहर गई और वहां अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। कुछ वर्षों बाद सुमन ने अपने मेहनत और लगन से एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुमन की यात्रा ने सबको यह सिखाया कि अगर आप सच्ची मेहनत और समर्पण से काम करें तो किसी भी सपना को पूरा किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? जाने वाला रास्ता था। उसने इस यात्रा से सीखा कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए भी मेहनत करनी होती है। जब अनीश वापस आया तो उसने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया और गांव के बच्चों को सिखाया कि सपनों की ओर बढ़ने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह अनीश ने अपनी यात्रा से सिर्फ अपने सपने को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों की ओर बढ़े। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश की एक ही चाहत थी कि वह अपने खेतों में इतनी फसल उगाए कि पूरे गांव को भोजन दे सके। एक दिन रमेश ने अपने खेतों में काम करते हुए एक अजीब सी चीज देखी। एक पुराना, जंग लगे हुआ संदूक आधे मिट्टी में दबा हुआ था। उसने संदूक को खोला और अंदर एक चमकदार सोने का सिक्का पाया। उस सिक्के के साथ एक कागज भी था जिसमें लिखा था, जो इस सिक्के का उपयोग सही तरीके से करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। रमेश ने सोचा कि वह इस सिक्के का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव में एक बड़ा खेत तैयार किया और वहां हर तरह की फसल उगाई। धीरे धीरे उसके खेत फल फूल उठे और गांव भर के लोगों को भोजन मिलने लगा। गांव में हर कोई खुश था और रमेश की सराहना करने लगा। समय के साथ रमेश ने महसूस किया कि उसकी असली खुशी गांव के लोगों की खुशी में ही थी। वह जान गया कि असली धन और समृद्धि केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में है। इस तरह रमेश ने न केवल गांव को समृद्ध किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा धन सच्ची नीयत और आत्मा की सजगता में है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू के पास एक पुराना लेकिन मजबूत बैल था जिसका नाम मोहन था। मोहन और रामू की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। आसपास के जंगल में अचानक आग लग गई और वह तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। रामू ने सोचा कि अगर आग को बुझाना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसने मोहन को तैयार किया और एक योजना बनाई। रामू और मोहन ने मिलकर गांव के पास एक गहरा खड्डा खोदना शुरू किया और उसमें पानी भरने लगे। यह खड्डा गांव के लोगों को आग से बचाने के लिए एक बाधा बन जाएगा। सारी रात मेहनत करने के बाद उन्होंने एक गहरी खड्डा तैयार कर लिया और उसमें पानी भर दिया। अगली सुबह जब आग गांव के पास पहुंची तो पानी से भरा खड्डा आग की दिशा बदलने में सफल रहा और गांव को बड़ी तबाही से बचा लिया। गांव वालों ने रामू और मोहन की बहादुरी की सराहना की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना के बाद
मोहन को गांव का हीरो मान लिया गया और रामू को एक सच्चे दोस्त और बहादुर नेता के रूप में सम्मानित किया गया। इस तरह रामू और मोहन की दोस्ती और साहस ने गांव को एक बड़ी आपदा से बचाया और उनके नामों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की जड़ों में। एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रघु था। रघु के पास बहुत ही सरल जीवन था, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ी चमक थी, सपनों की चमक। वह हमेशा बड़े सपनों के बारे में सोचता और गांव के बाकी बच्चों से अलग था। रघु का सपना था कि वह एक दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनेगा, लेकिन गांव में कला के लिए कोई अवसर नहीं था और उसकी जिंदगी में काले और सफेद रंगों से अधिक कुछ नहीं था। एक दिन जब रघु जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराना खाली घर देखा। घर में बहुत सारी दीवारें थीं, जिनकी सतहें खराब हो चुकी थीं। रघु ने सोचा, यह रंग भरने का मौका है। रघु ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसने जंगल से रंगीन फूलों के पंखुड़ियों को इकट्ठा किया और उन पंखुड़ियों को दीवारों पर लगाकर एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे घर की दीवारें रंग बिरंगे चित्रों से भर गईं। गांव वाले जब उस घर को देखने आए, तो वे हैरान रह गए। रघु ने अपनी मेहनत और सपनों को उस पुराने घर में जीवन दे दिया था। सब ने रघु की कला की तारीफ की और उसकी प्रेरणा से प्रभावित हुए। रघु ने यह साबित कर दिया कि सपने सच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपनी कल्पनाओं को जीवन में लाने का साहस दिखाएं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए, प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी या कोई पौराणिक कथा? इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल, रहस्यमयी जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था, जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान, उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था, जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है और उन्हें समझने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया के पास एक अद्भुत विशेषता थी, वह सपनों को सच कर सकती थी।
जब भी कोई व्यक्ति उसके पास अपनी इच्छा बताता, सिया उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती और कहती, यदि तुम सच्चे दिल से चाहो तो यह सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन सिया का खुद का एक सपना था जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाई थी। वह चाहती थी कि उसके गांव के लोग एक दूसरे की मदद करें, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएं। उसने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और गांव को बाढ़ का खतरा हो गया। लोग घबरा गए और अपने अपने घरों में बंद हो गए। सिया ने देखा कि यदि सब एक साथ मिलकर काम करें तो वे इस विपत्ति से बच सकते हैं। उसने एक योजना बनाई और गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया ने सिया की बात सुनी और लोगों को इकट्ठा किया। सिया ने कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। यदि हम एक साथ काम करेंगे तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। लोगों ने सिया की बात मानी और सबने मिलकर नदी के किनारे बांध बनाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक मजबूत बांध बना लिया और गांव को बाढ़ से बचा लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग सिया की प्रशंसा करने लगे और उसकी सलाह को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी प्रयास सफल होता है और वे एक दूसरे की मदद करने लगे। सिया का सपना आखिरकार सच हो गया। अब गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे, जहां हर कोई दूसरे की भलाई के लिए सोचता और काम करता था। सिया की मुस्कान अब और भी चमकदार हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। रहस्यमयी पुस्तकालय। राहुल एक छोटा लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह हर रोज स्कूल के बाद शहर के पुस्तकालय में जाता था और नए नए किताबों की दुनिया में खो जाता था। एक दिन जब वह पुस्तकालय में बैठा था, उसने एक पुरानी और धूल से भरी किताब देखी जो एक कोने में पड़ी थी। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने उत्सुकता से उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक उसने देखा कि किताब के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी निकली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह रोशनी उसे अपने अंदर खींच ले गई। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली, वह एक अनजान जगह पर खड़ा था। वह एक विशाल पुस्तकालय में था, लेकिन यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। वहाँ की हर किताब जादुई थी और उनमें छिपे पात्र जीवित हो जाते थे। चारों ओर किताबों से बाहर निकलते हुए किरदार थे, कुछ दोस्ताना तो कुछ खतरनाक। राहुल ने देखा कि उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो अब चमक रही थी। उसने महसूस किया कि वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन गया है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। किताब के पन्नों में छिपे सुरागों को हल करके ही वह इस दुनिया से बाहर जा सकता था। राहुल ने साहस दिखाया और एक एक करके किताबों में छिपी पहेलियों को हल करना शुरू किया। कभी उसे एक बहादुर योद्धा के साथ मिलकर एक दानव को हराना पड़ा, तो कभी एक जादुई पौधा खोजकर जीवनदान देना पड़ा। आखिरकार उसने सभी पहेलियां हल कर दीं और उसे उस पुरानी किताब के अंतिम पन्ने पर एक दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। समा बिल्कुल। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक अनोखी दुनिया थी, जहां ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले जरूर। यह एक छोटी सी कहानी। नन्ही किटी का साहस। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम किटी था।
किटी बहुत ही चुलबुली और साहसी थी, लेकिन एक चीज उसे बहुत डराती थी, गांव के बाहर का बड़ा जंगल। एक दिन गांव के बच्चों ने बताया कि जंगल में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। सभी बच्चे खजाना खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन किटी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मैं भी जाकर देखती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं वापस आ जाऊंगी। जंगल में घुसते ही किटी ने देखा कि सब कुछ बहुत अजीब और डरावना लगता है। पेड़पालक और झाड़ियों के बीच अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन किटी ने अपने साहस को मजबूत किया और आगे बढ़ती गई। अचानक किटी ने देखा कि एक चमकदार पत्थर झाड़ियों में पड़ा हुआ है। उसने पत्थर को बाहर निकाला और देखा कि वह एक पुराना सोने का बक्सा था। किटी ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और चमकदार गहने भरे हुए थे। किटी ने बक्सा गांव लौटकर बच्चों को दिखाया। बच्चे और सभी गांव वाले किटी की हिम्मत की सराहना करने लगे। किटी को समझ में आ गया कि साहस और आत्मविश्वास से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। इस घटना के बाद किटी ने कभी भी जंगल से नहीं डरते हुए, उसे हमेशा अपनी ताकत और साहस पर विश्वास था। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आप कोई विशेष विषय पर कहानी चाहते हैं, जैसे कि रोमांच, प्रेम, प्रेरणा या कोई अन्य? आप अपनी पसंद बता सकते हैं और मैं उसी के अनुसार एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामेश्वर। बाबा का गांव में बहुत आदर था, क्योंकि वे हमेशा गरीबों की मदद करते और हर किसी की परेशानियों का समाधान ढूंढते। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुएं में पानी सूख गया था और अब पूरे गांव के लोग पानी के लिए परेशान थे। बहुत कोशिशों के बावजूद कुएं से पानी नहीं आ रहा था। गांव वालों ने बाबा रामेश्वर से मदद मांगी। बाबा ने कुएं के पास जाकर ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोलते हुए बोले, गांव के बाहर एक पुराना और बुरा पेड़ है। इसके नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें पानी मिलेगा। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वहां एक पुराना जल स्रोत मिला, जो अब बंद हो चुका था। उन्होंने उस स्रोत को साफ किया और पानी निकलने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची समृद्धि का मूल विश्वास और प्रयास में है। कभी हार मत मानो, समाधान हमेशा कहीं न कहीं छिपा होता है। उस दिन से गांव वालों ने बाबा रामेश्वर की बातें हमेशा याद रखी और उनकी सलाह को मानते हुए हर समस्या का हल खोजने की कोशिश की, और गांव फिर से खुशहाल हो गया। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की दुनिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को सपने देखने का बहुत शौक था, लेकिन वह केवल सपने देखने तक ही सीमित नहीं था, वह उन सपनों को साकार करने के लिए भी मेहनत करता था। एक रात मोहन ने सपना देखा कि वह एक विशाल और अद्भुत बगीचे में है, जहां हर पौधा सुनहरी फूलों से ढका हुआ है और एक बहती नदी के किनारे रंग-बिरंगे पक्षी गा रहे हैं। जब मोहन सुबह उठा, उसने तय किया कि वह इस सपने को सच करने के लिए काम करेगा। उसने अपनी छोटी सी बगीची को सुंदर फूलों और पेड़ों से भरने की योजना बनाई। उसने अपने माता-पिता और गांव वालों से मदद मांगी। धीरे धीरे सभी ने मिलकर काम किया और मोहन की बगीची को सुंदर फूलों से भर दिया। कुछ महीनों बाद मोहन की बगीची सच में उसके सपनों जैसा हो गया। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सपने को देखने की कला से प्रेरित हुए। मोहन ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लें और मेहनत करें, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध कुम्हार रहते थे। उनका नाम हरिहर था। हरिहर अपने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनकी कलाकारी की सराहना करते थे, लेकिन हरिहर हमेशा एक ही सपने में खोए रहते थे। वह एक दिन एक ऐसा बर्तन बनाएंगे जो हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करेगा। एक दिन गांव में एक विशेष मेला लगा। मेले में हरिहर ने अपनी बनाई हुई वस्तुएं प्रदर्शित कीं। लोगों ने उनकी चीजों को देखकर बहुत तारीफ की, लेकिन किसी ने भी वह विशेष बर्तन नहीं देखा जिसकी बात वह अक्सर करते थे। हरिहर थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। रात को जब सब लोग सो चुके थे, हरिहर ने अपने काम की जगह पर एक नया बर्तन बनाना शुरू किया। उसने बर्तन में एक विशेष मंत्र लिखा और उसे पूरी श्रद्धा से सजाया। अगले दिन उसने बर्तन को गांव के तालाब के किनारे रखा और सभी से कहा, यह बर्तन आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन याद रखें कि आपको भी मेहनत करनी होगी।
गांववासियों ने बर्तन पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को लेकर बर्तन के पास गए। धीरे धीरे हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लगीं, लेकिन साथ ही लोग भी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगे। हरिहर ने देखा कि बर्तन का जादू सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को उनके सपनों को सच करने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। समय के साथ गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग हरिहर की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसे हर साल मेला मनाने के लिए आमंत्रित करते थे। हरिहर ने समझ लिया कि सही दिशा में की गई मेहनत और सच्चे विश्वास से ही हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है।